और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। वाराणसी सीएम योगी ने की बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत। 18 शहरों में सम्मेलन में हिस्सा ले रहे बीजेपी के दिग्गज नेता। 20 सितंबर तक सभी विधानसभाओं में सम्मेलन का लक्ष्य। राम मंदिर को लेकर विपक्ष साधा निशाना। कहा, राम मंदिर निर्माण में एक वर्ग ने लगाया अड़ंगा। अब दुनिया भर में होगी अयोध्या की पहचान। कोरोना काल में हर प्रवासी को उनके घर तक पहुंचाया। हर प्रवासी की जरूरत का रखा गया ख्याल। अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट। अगले 5 साल में प्रति व्यक्ति बढ़ेगी आय। अलग अलग सेक्टर के लिए बनाई पॉलिसी। सरकार लगातार कर रही है काम। सीएम योगी ने कहा, यूपी में अब शांति से मनाए जाते हैं पर्व। अब बदल चुकी हैं व्यवस्थाएं। पहले खराब किया जाता था माहौल। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, सनातन हिंदू धर्म का केंद्र रही काशी की धरती। देश दुनिया के लिए बन रही आदर्श। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कई शिक्षक मौजूद। सीएम योगी ने सभी को दी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। इस मौके पर सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को किया याद। दोनों को फूलों की माला चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। कुशीनगर में डीजल पेट्रोल के डीलर की दुकान में लगी आग। भीषण आग लगने से आसपास के इलाकों में दहशत। पटहेरवा थाने के फाजिल नगर की घटना। कानपुर देहात के नेशनल हाईवे पर गैस टैंकर का लॉक टूटने से गैस लीक। खुली सड़क पर उड़ती दिखी गैस। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पानीपत से हरिद्वार घूमने आए यात्रियों की कार नहर में गिरी। एक यात्री की मौत, एक घायल। कनखल इलाके में हुआ हादसा। पीलीभीत में शराब की दुकानों को हटाने को लेकर गांव वालों का हंगामा। भारी संख्या में महिलाओं ने रोड किया जाम। अमरिया थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में रक्तदान शिविर का आयोजन। प्लेटलेट्स की बढ़ी खपत को लेकर लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में शुरू किया गया अभियान। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसान महापंचायत। जगह जगह किसानों के खाने रहने का इंतजाम। 4000 पुलिस वालों के साथ 10 कंपनी पैरामिलिट्री की तैनात। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान मजदूर की महापंचायत। हजारों की संख्या में यूपी और दूसरे प्रदेशों से पहुंचे किसान। केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग। किसानों की महापंचायत में हजारों की संख्या में जुटे किसान। पश्चिमी यूपी के हजारों किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे। राकेश टिकैत ने मंच पर किया संबोधित। मुजफ्फरनगर में चल रही किसान महापंचायत को लेकर सहारनपुर पुलिस भी अलर्ट। मुजफ्फरनगर जाने वाले सभी हाईवे और सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा। मुजफ्फरनगर इलाके में आज किसानों की महापंचायत। गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिली हलचल। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीचर्स डे के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 टीचर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। बोले महामारी के बावजूद बेहतरीन काम शिक्षकों ने रखा जारी। प्रधानमंत्री ने दी शिक्षक दिवस की बधाई। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी किया याद। टीचर्स डे के मौके पर सीएम धामी ने डॉक्टर राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि। राधाकृष्णन के चित्र पर किया माल्यार्पण। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। भदोही में एसपी का शिक्षक सम्मेलन। अखिलेश यादव कार्यक्रम में पहुंचे। नैनीताल के टीचर संतोष जोशी ने बदल दी स्कूल की तस्वीर। अल्मोड़ा के कंट्रीमैन ने चलाई स्वच्छता की अनोखी मुहिम। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शिक्षक 270 शिक्षकों को किया सम्मानित। 67 स्कूलों के टीचर्स ने लिया था भाग। स्कूल प्रबंधक और टीचर्स दिखे उत्साहित। सीएम योगी ने गोरखपुर में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत। संक्रामक बीमारियों के मद्देनजर अभियान सभी जिलों में होगी फॉगिंग। सीएम योगी ने लोगों को बीमारी के प्रति किया जागरूक। कहा, अपने आसपास ना होने दो जल जमाव से बढ़ा बीमारियों का खतरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों में युद्ध स्तर पर करेगा। सीएम योगी ने कहा, सफाई कर्मियों का अभिनंदन करता हूं। सफाई वालों की वजह से स्वस्थ हैं लोग। हर नागरिक स्वच्छता अभियान से जुड़े। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा शुरू। अलीगढ़ के अतरौली आवास से शुरू हुई यात्रा। बेटे राजवीर सिंह सहित परिवार कलश यात्रा में शामिल। आज वाराणसी से बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी। 18 शहरों में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। 20 सितंबर तक सभी विधानसभाओं में सम्मेलन का लक्ष्य।
बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को बताया दिखावा। बीएसपी महासचिव ने बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी और वैक्सीनेशन को लेकर अफसरों के साथ की बैठक। स्वच्छता अभियान को लेकर भी हुई चर्चा। बीएसपी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का मुलायम को लेकर बड़ा बयान। 2022 चुनाव को लेकर हम पूरे राज्य में अपनी पार्टी को कर रहे हैं मजबूत। हम चाहेंगे कि नेताजी भी हमारे साथ रहें। अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता। पीएम मोदी वैश्विक नेताओं की लिस्ट में पहली पोजीशन पर। पीएम मोदी ने 70% रेटिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पीछे छोड़ा। दुनिया के टॉप 13 नेताओं की रेटिंग्स में सबसे आगे। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की चेतावनी के बाद एस्टेक बिल्डर ने अवैध निर्माण तोड़ने का काम किया शुरू। स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए थे 3 BHK अवैध फ्लैट्स। सीतापुर के बसेती गांव के लोग रहस्यमय बुखार से खौफजदा। गांव वालों की माने तो बुखार से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कानपुर में वायरल डेंगू और मलेरिया का ट्रिपल अटैक। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी मरीजों का लगा तांता। पिछले 10 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत। फिरोजाबाद में डेंगू से 52 की मौत। कल रात एक बच्ची ने भी तोड़ा दम। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें सर्वे में जुटी, लेकिन लगातार बीमार पड़ रहे बच्चों की संख्या 400 के पार। कोविड की तीसरी लहर के बीच उत्तराखंड में बढ़ने लगा डेंगू का खतरा। राजधानी में एक ही कॉलोनी में मिले 12 मरीज। धरी रह गई स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां। देश में कोविड के 42,766 नए केस। 38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। 97.42% हुआ रिकवरी रेट। संभल में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से करीब 4 लाख की शराब का जखीरा मिला। एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागा। पुलिस कर रही है जांच। बांदा में गोली मारकर एक युवक की हत्या। आरोपी मौके से फरार। पुलिस शव को कब्जे में लिया। जरीफनगर थाना क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में बाइक चोर गैंग का खुलासा। 4 बदमाश गिरफ्तार। चोरी की बाइक को बेचने का करते थे काम। कब्जे से कई गाड़ियां बरामद। बुलंदशहर में गेहूं खरीदने के बाद बिना पैसे दिए भाग रहे एक बदमाश को पुलिस और स्थानीय लोगों ने पकड़ा। वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। अभियान चलाकर 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से असला और बाइक बरामद। शाहजहांपुर में बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्से शीटर अपराधी समेत 3 गौकशी करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। गौकशी के उपकरण और तमंचा बरामद। ललितपुर में दुकान पर चोरी करते हुए चोर को मोहल्ले वासियों ने पकड़ा। पकड़े गए चोर ने भी अपना जुर्म कबूल किया। उसे मोहल्ले के लोगों ने पुलिस के हवाले किया। बुलंदशहर में ऑनलाइन चोरी की बाइकों को बेचने वाले गैंग का खुलासा। 4 चोर मुठभेड़ में गिरफ्तार। चोरी की 25 बाइक बरामद। प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने राइस मिल मालिक को मारी गोली। हालत गंभीर। बाइक से पहुंचे बदमाशों ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। हाथरस में घर में रखे लोड अवैध तमंचे से महिला को खेलना पड़ा महंगा। महिला के सिर में लगी गोली। अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस कर रही है जांच। मऊ में इलाज के अभाव में मां और बच्चे की मौत। शव को ठेले पर लाद के ले जा रहे परिजन। नहीं मिली एम्बुलेंस। पीलीभीत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 350 ग्राम गांजा किया बरामद। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज। बागपत पुलिस की 25,000 के इनामी गौ तस्कर के साथ मुठभेड़। गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। तस्कर कब्जे से एक तमंचा और बाइक बरामद। सीतापुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान। 52 लीटर कच्ची शराब जब्त। 6 क्विंटल लहन और 5 शराब भट्टियों को किया नष्ट। अमरोहा में प्रेमी संग फरार हुई महिला ने वीडियो वायरल कर बताया अपनी जान को खतरा। प्रेमी जोड़े ने वीडियो वायरल कर प्रशासन से मांगी सुरक्षा। सोनभद्र में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष इम्तियाज अली हत्याकांड में नया मोड़। अध्यक्ष के भाई उस्मान अली पर झूठे सबूत गढ़ने के आरोप में होगा मुकदमा। महराजगंज में पेट्रोल पंप पर तेल भराने को लेकर झगड़ा। 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। मिर्जापुर में व्यापारी के घर अज्ञात बदमाशों ने एक महिला और 2 बच्चों पर भारी चीज से किया प्रहार। फिर चाकू से किए वार। वारदात को अंजाम देकर फरार बदमाश। हरदोई में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने में प्रशासन ने 2 निर्माता कंपनी समेत 22 लोगों पर लगाया 7 लाख का जुर्माना। 1 महीने के अंदर जुर्माना न देने पर राजस्व बकाये की तरह की जाएगी वसूली। मथुरा में घर के बाहर खेलता मासूम नाले में बहा। गुस्साए लोगों ने परिक्रमा मार्ग पर लगाया जाम। देरी से पहुंची पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी।
प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। गुजरात में 2.5 करोड़ के हीरे की लूट के प्रयास में दोनों की थी तलाश। हापुड़ में गैस सिलेंडर में अचानक लगी आग लगते ही लोगों ने सिलेंडर घर से बाहर सड़क पर फेंका। मोहल्ले के लोगों ने आग पर पाया काबू। हल्द्वानी में रक्षक ही बना भक्षक। छेड़खानी के आरोपी दरोगा के पीड़ित के परिजनों ने लगाई पिटाई। दरोगा पर 6 साल की बच्ची से छेड़खानी का आरोप। उत्तराखंड में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 20 आईपीएस और 63 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। जन्मजय खंडूरी होंगे देहरादून के पुलिस कप्तान। संभल में प्रसव पीड़ा से घंटों तड़पती रही महिला। स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं चढ़ाया ब्लड। परिवार के लोगों ने काटा हंगामा। मथुरा के मंदिर परिक्रमा मार्ग में पुलिस ने एसपी नेता की गाड़ी को रोका। एसपी नेता ने किया हंगामा। सड़क पर लगा लंबा जाम। नोएडा के डीएम